अब हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स के अंदर जो आ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, इसकी पढ़ाई करते हैं। आप छोटी क्लास में भी एलसीएम और एचसीएफ सीख चुके हैं, तो फिर अब क्यों 10th में आकर एलसीएम और एचसीएफ क्यों? इसका कारण यह है कि अब हमें इन डेप्थ इसकी पढ़ाई करनी है। इन डेप्थ क्या? पहले क्या होता था कि आपको एक मेथड सिखा दिया गया कि एलसीएम कैसे करना है, एचसीएफ कैसे करना है, आपने कर दिया। ना उसकी कभी मीनिंग समझी, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और ना ही उसका कुछ एप्लीकेशन ही बनाया। अब जो है एलसीएम और एचसीएफ को बहुत डिटेल से पढ़कर इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है वो समझते हुए हम इसके कुछ डेप्थ वाले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, ताकि ये आपको फ्यूचर में भी काम आ सकते हैं। ठीक ना? तो एलसीएम का आप फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। नाम कुछ भी हो, मीनिंग सबकी सेम है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, और इसमें क्या है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल और फैक्टर, फैक्टर तो आपको मैंने समझाया था, एक बार फिर यहाँ शॉर्ट में समझाऊंगा मैं आपको। तो समझते हैं एलसीएम क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसा कि आपको पता है एलसीएम, हम पहले एलसीएम के बारे में पढ़ाई करेंगे, एचसीएफ बाद में पढ़ेंगे। पहले एलसीएम को बढ़िया से सीख लो, फिर एचसीएफ पढ़ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 12 और 18 इन दोनों का एलसीएम क्या होता है। ये सबको पता है। मैं आपको पहले एक मेथड बताऊंगा। वैसे हमें यहाँ दो मेथड सीखने हैं, तो दोनों मेथड सिखाऊंगा। पहले जो आपको मेथड आता है उससे करके इसकी मीनिंग समझेंगे, बाद में फिर दूसरा मेथड सीखेंगे। ठीक ना? तो एलसीएम क्या होता है कि 12 लिखो, 18 लिखो, और इसे हमें क्या करना है, बच्चे इसे बोलते हैं हमें एलसीएम करना है, नहीं, इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम नंबर से इसको तोड़ना है, तोड़ने को ही फैक्टराइज, इसका फैक्टर निकालना है जो, तो तोड़ने को ही फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक ना? तो किससे तोड़े हम? 2 से तोड़ते हैं, तो ये 6 होगा, ये 9 होगा। फिर 2 से तोड़ेंगे, 3 होगा, और ये 9 रह जाएगा। ये 3 से करेंगे, 1 होगा, और ये 3 होगा। फिर 3 से करेंगे, ये 1 होगा, और ये भी 1 होगा। क्लियर ना? इसके बाद हम इसके बाद एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 ये हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, इसका आंसर हुआ। तो एलसीएम हुआ 36। ये एलसीएम का मीनिंग क्या हुआ? आपने देखा इसके नाम में मल्टीपल आता है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई किसे करना है? इन दोनों नंबर को किससे? अपने टेबल से ही, मतलब या कहो तो नंबर से, नेचुरल नंबर से। जैसे 12 है, इसका टेबल हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले 12 आता है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हुआ, 12 को 2 से किया तो 24 हुआ, 3 से किया तो 36 हुआ। फिर 12 36 बरचौक 48, 12 पंचे 60, बरछक 72, बरसते 84, 12 96 आता जाएगा इस तरह से। उसी तरह से 18 का टेबल अगर हम लिखते हैं, तो 18 का टेबल क्या होगा? 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 तिये 54, 18 चौक 72। काफी यहाँ तक ठीक ना? अब रहने दो। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि 12 का मल्टीपल है कि मल्टीपल मतलब 12 को किसी से मल्टीप्लाई किया गया। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, 2 से करेंगे तो ये, 3 से करेंगे तो 36, इस तरह से आते जाएंगे नंबर। उसी तरह से 18 को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते गए तो ये नंबर आते गए। तो ये सारे 12 24 36 48 ये 12 के मल्टीपल कहलाएंगे। 18 36 54 72 ये 18 का मल्टीपल कहलाएंगे। तो हमें एलसीएम में क्या करना है? मल्टीपल निकालना है। तो मल्टीपल हमने निकाल लिया। अब क्या देखना है कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है। तो कॉमन मल्टीपल दोनों में 36 है, कॉमन मल्टीपल दोनों में 72 भी है,
और ये आगे भी आते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें लेना कौन सा है? हमें जो लेना है इसमें, हमें लेना है वो लीस्ट, सबसे छोटा वाला। तो 12 और 18, तो 12 और 18 का जो कॉमन मल्टीपल है वो 36 भी है और 72 भी है। हमें सबसे लीस्ट वाला लेना है, स्मॉलेस्ट लेना है, हमें सबसे छोटा वाला लेना है। तो छोटा वाला तो यही है 36। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 36 होगा। क्लियर ना? तो अभी तक आपने क्या देखा? 12 और 18 का जो एलसीएम हुआ, है ना, जो एलसीएम हुआ वो 36 हुआ। ये आगे 72 भी हो सकता था और भी हो सकता था, एलसीएम नहीं, कॉमन मल्टीपल हो सकता था। तो हमने जो सबसे छोटा है उसे लिया, है ना, जो सबसे छोटा है उसे लिया। आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि एलसीएम जो है, एलसीएम मतलब सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी ये नंबर जो है इन दोनों से बड़ा है। जिन दोनों नंबर का एलसीएम निकाला इन दोनों से बड़ा है 36। ठीक है, नाम है लिस्ट लेकिन है ये बड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो है इन दोनों के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स हमेशा बड़ा होता है। हम कुछ एग्जांपल और भी लेते हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 12, 15, 21। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21, हमें ये निकालना है। तो लिख दो आराम से 12, 15, 21। किससे जाएगा? लोग 2 से ले जाते हैं, आपने बचपन से ये पढ़ा है कि 2 से ले जाओ इसे। तो 2 से करेंगे तो 6 होगा, ये 15 रह जाएगा, ये 21 हो गया। फिर 2 से किया तो 3 हुआ, ये 15, ये 21। फिर 3 से करते हैं तो 1, ये 5 और ये 7। फिर 5 से करेंगे 1, 1 और 7। 7 से करेंगे तो 1, 1 और 1। क्लियर ना? एक बात बताऊं मैं, इतना करना जरूरी नहीं, ये टाइम वेस्टेज है। हम इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 12 है, 15 है और 21 है। टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हम इसे आंख बंद करके सीधा 2 से कर देते हैं। क्यों? एक हमें 2 का मल्टीपल मिल गया इसलिए। लेकिन आप ध्यान दें कि 2 का मल्टीपल बस एक ही है, बाकी नहीं है। ये ना ये 2 से डिवाइड हुआ और ना ही ये हुआ, सिर्फ ये हो रहा है तो आपने इसे कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं करना। एक जब डिवाइड हो रहा हो एक नंबर से तो उसे करना कोई ज़रूरी नहीं। कम से कम 2 नंबर होना चाहिए डिवाइड, तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये 2 से जा रहा है, ये दोनों 2 से नहीं जा रहा है तो हम 2 से नहीं करेंगे। ये 3 से जा रहा है, 3 ये 3 से ये भी जा रहा है, 3 से ये भी जा रहा है, तो 3 से कर दो आराम से। 3 से करेंगे तो ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 7 होगा। अब हम देखते हैं क्या कि 2 से बस ये जा रहा है, ये दोनों नहीं जा रहा है। 3 से कोई नहीं जा रहा है, 5 से बस ये जा रहा है, 7 से बस ये जा रहा है। तो हमें आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, कम से कम 2 किसी नंबर से जाना चाहिए, तब हम करते हैं। फालतू कितना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बड़े हो चुके हैं, क्लास 10th में आप। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3, 4, 5, 7 करो मल्टीप्लाई, 3, 4, 5 और 7 को देखना सेम आंसर आएगा। इसमें क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 2, 2, 3, 5 और 7। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। मैं बताऊं एक तरीका, ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे जीरो वाला नंबर आता हो। जैसे 2 को 5 से करेंगे तो 10 होगा, 10 में एक जीरो है ना, तो इनको एक सेपरेट कर लो, अलग से कर लो। तो 2 5 जा 10, ये 10 हुआ। 2 3 जा 6 और 7, 2 3 जा 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 42 हुआ, इंटू 10 कर लो, ये हो जाएगा 420। ये करके देखो, 5 चौके 20 हुआ और 3 सते 21, 21 इंटू 20, 21 का डबल 42 और जीरो लगा दो, सेम आंसर आया ना। ये छोटे में बन जाता है। आप 10th में हैं तो ये करना जरूरी नहीं, बच्चों को सिखाया जाता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट रूप में। ये फुल वैलिड है, एग्जाम में भी फुल मार्क्स मिलेंगे इससे करने पे भी, ठीक ना।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हम इस बार 4 नंबर लेंगे, जैसे 21, 28, 36 और 45। इस 4 नंबर का हम करेंगे फैक्टराइजेशन और निकालना है एलसीएम। तो किससे लें? तो देखो, 2 से 2 नंबर जा रहा है, तो हम 2 से करते हैं पहले। ये तो 21 होगा, ये 14 हो जाएगा, ये 18 होगा, 45। फिर से दोनों जा रहा है 2 से, तो 2 से करते हैं। 21, 7, 9 और 45। अब देखो, 3 से जाने वाले 1, 2 और 3 है, तो 3 से ले जाओ। ये 7 हो जाएगा, ये 7 तो है ही, ये 3 होगा और ये 15 होगा। अभी भी 3 से जाने वाले 2 हैं, तो 3 से फिर से ले जाओ। ये 7 है, ये 7 है, ये 1 हो जाएगा और ये 5 होगा। 7 से जाने वाले 2 हैं, तो 7 से ले जाओ। 1 होगा, 1 होगा, 1 तो है ही, ये नहीं जाएगा। तो अब अगली बार 5 से करने का मतलब नहीं बनता। क्यों? हम फिर से अगर एक 5 से करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं करने की। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 22337, 22337, और लास्ट में जो नीचे नंबर है इसको भी लिख देंगे हम, 5। कर लो मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो 1260 आएगा, ठीक ना। ये एलसीएम ये बन गया। हो, अब क्लियर है कि शायद आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो एलसीएम से जुड़ी बातें और भी हम समझते हैं कि अलग अलग नंबर के एलसीएम कैसे लिए जाते हैं। इन डेप्थ में पढ़ने का मतलब यही हुआ कि हम क्या क्या और पढ़ेंगे, हमें डिटेल्स जानना है कि एलसीएम क्या होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकालना है एलसीएम 2 और 6 का। अब कहोगे क्या सर, ये भी पूछने वाली बात है, 2 और 6 का एलसीएम। मैं कुछ इन डेप्थ सिखाना चाहता हूँ, उसलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है। इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बनाकर तो कोई भी निकाल सकता है। बस यहाँ कुछ नई बात सीखनी है। वो सीखनी क्या है कि जब भी 2 नंबर दिया रहे, ठीक ना, जब भी 2 नंबर दिया रहे जिसमें कि एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है, जैसे ये 6 जो है 2 का मल्टीपल है, तो ऐसे कंडीशन में एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। एक का मल्टीपल है 6, मतलब एक, ये 2 का मल्टीपल 6 है, मतलब 2 के टेबल में 6 आ रहा है, ठीक ना। तो इसमें डायरेक्ट एलसीएम जो है ये बड़ा वाला नंबर ही होता है, 6। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आ, एक नंबर ले लो 4, एक ले लो 12। तो 4 के टेबल में 12 आता है, तो पक्का जान लो इसका एलसीएम जो होगा वो 12 ही होगा। बनाकर चेक कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट देख लो, मान लो एक नंबर 8 ले लो और एक 40 ले लो। 8 के टेबल में 40 आता है, आता है, तो इसका एलसीएम पक्का 40 ही होगा। मुझे थोड़ी जुकाम हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन 3 नंबर लेते हैं, जैसे मान लो कि 4 है, 8 है, 12 है। क्या होगा एलसीएम? इसका एलसीएम हमें निकालना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर सबसे ये है, इसके टेबल में ये तो आ रहा है, ठीक ना, ये तो आ रहा है, लेकिन इसके टेबल में ये भाई साहब नहीं आ रहा है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो 4, 8, 12 जैसे निकालते हैं उस तरह से आप निकाल लो। मैं बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जो एक का मल्टीपल दूसरा हो, इसी में मैं नंबर चेंज करता हूँ। ये 2 लिखा, ये 4 लिखा और ये 12 लिखा, ठीक ना। 2, 4, 12। तो 2 के टेबल में 4 आता है और 4 के टेबल में 12 आता है, तो इसका मतलब पक्का हुआ कि इसका एलसीएम जो है वो 12 ही होगा। और देख लो क्वेश्चन, जैसे देख लो, एक 3 है ना। 3 के टेबल में कोई नंबर ले लो 12। 3 के टेबल में 12 होता है, और 12 के टेबल में क्या होता है? 24, 36 ले लो, 36 ले लिया। 12 के टेबल में 36 आता है, तो पक्का इसका एलसीएम 36 ही होगा। चलो इसे हम प्रूफ करते हैं। तो 3, 12, 36 सॉल्व करो। 3 से सब जाएगा, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। 2 से जाएगा, तो एक बार में एक, ये 2 और ये 6। फिर 2 से जाएगा, ये 1,
1 और 3, अब करना जरूरी नहीं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 चौक 36। आया आंसर? क्लियर ना? तो इसे हम मान लेते हैं टाइप 2, है ना, सेकेंड टाइप का। पहला तो सिंपल था, एलसीएम निकालना। टाइप 2 में क्या हो गया, एक का मल्टीपल दूसरा हो तो उसका एलसीएम क्या होता है, तो बड़ा वाला नंबर ही होगा। तीसरा सीखते हैं, ठीक ना, टाइप 3। इसमें क्या सीखेंगे, एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब दोनों प्राइम नंबर हो या फिर दो से ज्यादा प्राइम नंबर हो। जैसे क्वेश्चन देखो, एक मान लो 2 है, दूसरा 3 है, दोनों प्राइम नंबर है, तो इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? 2 और 3 किसी से कटेगा ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर लो, इच्छी होगा आंसर। तो कभी भी प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, एलसीएम पूछा जाएगा, तो उन्हें सॉल्व मत करो, डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया करो। इसका आंसर क्या होता है, दोनों का या जितने भी है, 2 हो 3 हो 4 हो, सबका प्रोडक्ट फाइंड कर लो, वो तुम्हारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे कि मान लो कि एक 7 है, दूसरा है हम्म, कुछ ले लो, 13 ले लो, दोनों प्राइम नंबर है, तो हमें 7 और 13 करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सीधा मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। 7 इंटू 13, 13 91। होप सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब प्राइम नंबर के अलावा भी, है ना, इसी में टाइप 3 में ही एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये है कि एक नंबर तो ठीक है प्राइम नंबर है, दूसरा प्राइम नंबर नहीं है। ये दोनों को प्राइम कहलाते हैं, है ना, ये दोनों को प्राइम कहलाते हैं। को प्राइम नंबर कौन है, कि ऐसा नंबर जो आपस में कटे नहीं, जैसे 7 है नीचे 15 है, कटा के दिखा तो नहीं कटेंगे। ये प्राइम तो है, ये प्राइम तो है, लेकिन ये नॉट प्राइम, ये कंपोजिट है। ये कंपोजिट नंबर है, ये 3 से भी कट रहा है, 5 से कट रहा है, लेकिन आपस में दोनों नहीं कट रहे हैं, ये को प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हो या फिर को प्राइम नंबर हो, इन दोनों का जो एलसीएम हम फाइंड करेंगे वो मल्टीप्लाई करके ही करेंगे। 7 इंटू 15 कर दो, हो जाएगा 15 से 105, ठीक ना। तो प्राइम नंबर हो या को प्राइम हो, जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, 8 और 9 ले लो, ठीक ना, 8 और 9। तो 8 और 9 कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि कॉमन फैक्टर क्या, 8 को तोड़कर देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 9 को तोड़कर देखो तो 3 इंटू 3 होता है। कुछ भी सेम नहीं है दोनों में, उसमें सिर्फ 2 2 है, इसमें सिर्फ 3 3 है। तो सेम नहीं है तो आपस में कटेंगे नहीं, ये कट नहीं रहते, ये को प्राइम कहलाते हैं। जब को प्राइम हो तो कभी बाद में बता दूंगा, ठीक ना। तो जब ये को प्राइम है तो 8 और 9, जब को प्राइम है तो 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72, हो गया अपना आंसर। तो प्राइम हो या को प्राइम हो, ऐसे नंबर कभी भी नहीं कटते हैं, कुछ भी नहीं कटेंगे, तो आपका आंसर सेम मल्टीप्लाई करके आएगा। तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर ना? क्लास 10th की इन डेप्थ स्टडी का यही है फर्क। हमें इन्हीं बातों को सीखना था। ये काम आता है जब आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये नॉलेज आपको काम आती है। खासकर जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, बहुत सारे लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें काम आती है बहुत ज़्यादा, ठीक ना। इसलिए इनको इंक्लूड किया गया है क्लास 10th में भी। चलिए अब पढ़ते हैं हम एलसीएम फाइंड करने की मेथड 2। सेकेंड मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड तो आपने सीख लिया, जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, ये वाला मेथड फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड क्या है, हम सेम क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है अपना, 12 एंड 18 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो 12 को पहले ब्रेक कर लो, ब्रेक करना आता है ना। 12 को तोड़ लो, 2 से 6, 2 से 3, बस काफी इतना। 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। 18 को लिखेंगे
तोड़ दो इसको 18 को। 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, तो 2 × 3 × 3। अब हमें क्या देखना है कि इस लाइन में भी और इस लाइन में भी जो सबसे ज्यादा बार आया है उसे हम लेंगे। जो सबसे ज्यादा बार आया है हम उसे लेंगे, ठीक ना। जैसे इसमें 2 जो है 2 बार आया है, और इसमें 2 जो है 1 बार आया है, हम 2 वाला ज्यादा वाला लेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने का तरीका ज्यादा वाला लेंगे, 2 × 2 ले लिया। इसमें 3 1 बार आया है और इसमें 3 2 बार आया है, तो हम ज्यादा वाला लेंगे, 3 × 3, तो 4 × 9, 9×6 = 36 आ गया आंसर एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें फाइंड करना है एलसीएम किसका, 12, 15 और 21। क्वेश्चन सेम चल रहे हैं, बस मेथड चेंज हो रहा है, ठीक ना। तो पहले 12 को तोड़ दो, 18 को तोड़ दो, 18 नहीं है, 21, 15 है और 21 है, इन्हें तोड़ दो। तो इसका हो जाएगा 2 × 2 × 3, 15 का होगा 3 × 5, इसका होगा 3 × 7। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें 2 तो है, इसमें नहीं है 2, और इसमें भी 2 नहीं है। तो जहां ज्यादा वाला है हम वो लेंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें तो है, तो हम वो लेंगे। तो एलसीएम कैसे फाइंड करना है, तो 2 ज्यादा वाला हमने ले लिया। अब देखो 3 इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, तो हम ज्यादा वाला लेंगे। तो ज्यादा तो सब तो बराबर है, तो हम कोई एक ले लेंगे, ठीक ना। अब हम देखते हैं 5, 5 इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, तो ज्यादा वाला 5 यही है, तो हम 5 ले लेंगे। 7 इसमें 1 बार है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, तो ज्यादा वाला 7 तो यही है, तो हम ये ले लेंगे। ज्यादा बार जो है, हाँ, बस बस उसे हम ले लेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 × 5 = 20, है ना, और 7 × 3 = 21, 21 × 2 = 42 और 0 लगा दो। क्लियर ना, आ रही बात समझ में। चलो अब इससे कुछ बड़े क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रनिंग क्वेश्चन जो अभी बता रहा हूँ मैं, ये एक रनिंग क्वेश्चन है उन एग्जाम्स के लिए जो जनरली कंपटीशन या बड़े क्लास की एग्जामिनेशन होती है ना, उसमें आते हैं। तो बड़े क्लास मतलब कि जो जॉब के लिए होती है, तो अब वो यहाँ पूछे जा सकते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर कुछ भी कर दो, 5 कर दो, एंड 2 की पावर 3 इंटू कुछ भी कर दो, 11 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, इतना कर दिया। तो चलो दोनों को पहले हम सेपरेट लिखते हैं। तो 2 की पावर 5 है, इंटू 3 की पावर 2 है, 7 की पावर 5 है। दूसरा ये पहला नंबर हुआ, दूसरा नंबर, ये पूरा एक नंबर है, ठीक ना, तोड़कर लिखा गया है, जैसे ये हम लिखते हैं ना तोड़कर, वैसे से तोड़कर लिखा गया है। दूसरा क्या है, 2 की पावर 3, 11 की पावर 2, 7 की पावर 2। मैंने क्या कहा था, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जिसमें जो ज्यादा बार हो उसे लिखते हैं। तो इसमें 2 जो है 5 बार है, इसमें 2 जो है 3 बार है, तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू। अब इसमें 3 कितनी बार है, 2 बार है, इसमें 3 है ही नहीं, तो हम ऊपर वाला लिख लेंगे। इसमें 7 5 बार है, इसमें 2 बार है, तो 5 बार लिख लेंगे। इसमें 11 2 बार है, उसमें नहीं है, तो हम 11 2 बार लिख लेंगे। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। एमसीक्यू में बड़े बड़े क्लास में, एमसीक्यू एमसीक्यू में बड़ी एग्जाम में ना ये सब क्वेश्चन आते हैं। बड़े एग्जाम के लिए छोटे क्वेश्चन है, ये क्लास 10th लेवल का है ये। अगर 10th में आपने सही से पढ़ा है तो आप वहां भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लेते हैं। 3 की पावर 7, 2 की पावर सॉरी 100, 3 की पावर तो हो ही गई, ठीक ना। चलो काफी इतना। दूसरा क्या है, 3 की पावर 2,
2 की पावर 1 और कुछ भी ले लो, 11 12 13 14 17 ले लो, 17 की पावर 2। तो इसमें क्या है, 3 की पावर 7 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो ज़्यादा वाला वो है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 वाला। 2 की पावर 1 है, उधर 100 है, तो हम 100 वाला लेंगे। इसमें 17 की पावर 2 है, उस पर नहीं है, तो 17 वाला हम ले लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये बहुत ही ईजी है, देख कर बड़ा लगता है लेकिन बहुत ईजी है। क्लियर ना। अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ। तो आप जान रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 2 नंबर का निकालते हैं, 12 और 18 का। तो 12 को तोड़ दो, 2 × 2 × 3, 18 को तोड़ दो, 2 × 3 × 3। ये एलसीएम का रिवर्स रिवर्स प्रोसेस है। एलसीएम में क्या था, जो सबसे बड़ा है हम उसे लिखते थे, लेकिन एचसीएफ में जो सबसे छोटा है हम उसे लिखेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो एक ही बार तो कॉमन है दोनों में, है ना, एक बार दोनों में कॉमन है, तो हम ये लिखेंगे। फिर 3 एक बार ही कॉमन है, तो 3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा। मतलब इसमें 2 बार था, इसमें 1 बार था, तो हमने 1 वाला लिखा। इसमें ये 1 बार है, ये 2 बार है, तो हमने 1 वाला लिखा। मतलब जो सेम सेम दोनों में आ रहा ना, हम बस उसे लिखते हैं। ये एचसीएफ हुआ। तो एचसीएफ का मीनिंग क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, सबसे बड़ा जो फैक्टर हो। जैसे आप लोगों को मैंने सिखाया था पहले की वीडियो में, फैक्टर होता क्या है। फैक्टर ऑफ 12 अगर लिखेंगे तो क्या क्या था, 12 के बच्चे कितने हैं, 1 भी 12 का बच्चा है, 2 भी है, 3 4 और क्या था, 6 और 12। फैक्टर ऑफ 18 क्या होगा, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 6 है और 9 है और 18 है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन दोनों में, ये दोनों कॉमन हुआ, ये दोनों कॉमन हुआ, ये दोनों कॉमन हुआ और ये दोनों कॉमन। तो लीस्ट तो हमेशा सेम है, फैक्टर हमेशा 1 तो फैक्टर सबका होता है, किसी भी कोई भी नंबर जो है 1 से तो डिवाइड होगा ही, तो 1 सबका फैक्टर होता है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर कभी नहीं पूछा जाता है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर कभी नहीं पूछते, हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछते हैं। सबसे बड़ा वाला कौन है, क्योंकि छोटा वाला हमेशा 1 ही होगा, बड़ा वाला कौन है, तो हर क्वेश्चन पे अलग अलग होता है। तो बड़ा वाला कौन है, इसमें 6 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 6 हुआ। मतलब 6 एक ऐसा नंबर है जिससे 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 6 से हम 18 को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों का फैक्टर हुआ, ये सबसे बड़ा फैक्टर है दोनों में। बाकी सब जो भी फैक्टर हैं बड़े, वो उनसे हम दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। 12 से 12 को कर सकते हैं, 9 से 12 को नहीं कर सकते, 18 से 12 को नहीं कर सकते, ठीक ना। बात समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही समझ में, तो एक बार फिर से पीछे जाकर एक बार फिर से इनको देख लो, ठीक ना, क्लियर हो जाएगी बातें। और यहाँ जो एक बात समझने वाली है, यहाँ हाईएस्ट लिखा हुआ है, लेकिन जो एचसीएफ होता है वो इन दोनों नंबर से छोटा होता है। याद है एलसीएम में, एलसीएम इन दोनों क्या हुआ था, 36 हुआ था ना। तो एलसीएम जो है ना, एलसीएम किसका, 12 और 18 का, ये हमारा 36 आया था। एचसीएफ जो है किसका, 12 और 18 का, ये हमारा 6 आया। तो एचसीएफ का ये हाईएस्ट नाम है, लेकिन ये छोटा होता है। नाम है इसका हाईएस्ट, लेकिन होता है छोटा। इसका नाम है लिस्ट, लेकिन ये जो है ना, ये इन दोनों से बड़ा होता है। ये बात ध्यान रखना। तो फटाफट ये मुंह से भी निकाल सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन ओरली ही। तो एचसीएफ फाइंड करने का मेथड 1 आपने जान लिया, ये मेथड 1 आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब मेथड 2 सीखेंगे। मेथड 2 क्या है, ये अपना देसी मेथड है ना, देसी मेथड। ये मेथड हमारे भारतवर्ष का है। तो इसमें क्या है, जैसे 12 और 18 का हमने एचसीएफ निकाला, तो 2 नंबर का अगर कहा जाए तो ये मेथड ठीक है। 3 में भी निकाल सकते हैं, 4 में भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 में आसान है, 3 4 वाले में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो छोटा नंबर है ना, इससे बड़े को डिवाइड करो, बड़ा नंबर लिखो
और इसको डिवाइड करना है छोटे नंबर से। तो कितना होगा? तो 12 वन जा, इधर लिखो 12 वन जा 12, क्या होगा? 6 बचा। अब जो 6 बचा ना, इससे डिवाइड करना है उसको। इस 6 को तो यहाँ रहने दो और यहाँ से फिर से एक बनाओ और यहाँ से डिवाइड करो, 12 को यहाँ लिख दो, ठीक है। अब 6, 6 दूनी 12, ये कट गया पूरा। तो लास्ट वाला जो डिवाइड जब खत्म हुआ, तो डिवाइड करने वाला कौन था? 6 था। तो डिवाइड करने वाला जो है उसी को हम लोग बोलते हैं HCF। था ना इजी? बोलो। दूसरा, अगर आता है तो नीचे बताओ कि हाँ ये आता था, और जो सीख चुके हैं नए तरीके से, जिनके लिए आज ये नया है, लिखो कि हाँ ये नया तरीका सीखा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लेते हैं 12 और 15 का। एक क्वेश्चन ये हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 12 15 का, 12 और 15 का। तो 12 से डिवाइड करना है 15 को, हमेशा छोटे से करना है बड़े को डिवाइड। तो 12 एकम 12, आया कितना? 3, इधर हुआ 12, 3 4 जा 12, कट गया। तो लास्ट में जिससे डिवाइड किया ना, वो हमारा आंसर होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर ना? चलो कुछ क्वेश्चंस आप देख लेते हैं, ठीक है, फिर से क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है 144 और 198। तो छोटा ये है, बड़ा ये है, तो छोटे से बड़े को डिवाइड कर दो। तो 2 बार में तो 200 पार कर जाएगा, तो एक बार में ही 144 माइनस करो, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये कट्टी, ये 144 कितनी बार में जाएगा? 144 कितनी बार में जाएगा? एक बार में तो यही है। 2 बार में 108 होगा ना, 2 बार में ले जाओ, 108 हो जाएगा। माइनस करो, 14 में 8 गया 6, और इधर हो जाएगा 3, इधर 54 लिख लो। अब जाएगा किससे? तो 2 बार में तो 60 पार कर जाएगा, एक बार में 36। ये 14 में 6 गया 8, और इधर 1, अब 36 को इधर लिख लो, है ना। बस यही करना है, बार बार पहले नंबर को आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो 18 दूनी 36, चलो ये कट गया। जब कट गया तो लास्ट में जिससे डिवाइड किया, यही हमारा HCF है। इसका HCF 18 है।